हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले भाग में कबीरदास की प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की। तो आज हम सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसकांत, जयशंकर प्रसाद यानी हम आज इन 5 कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, क्योंकि आए दिनों देखा जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो यहाँ से कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और ये वाला पोर्शन जो है इसका भी हम ज़रूरी अध्ययन करेंगे। जैसे ही सब कुछ आप लोगों का फीडबैक सही रहेगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो बचा तो बाकी हिंदी में जो 20 नंबर की हिंदी आती है, 4 इन 2 के अलावा बाकी क्वेश्चन जो है हिंदी के सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसकांत और जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सूरदास जो थे भक्ति काल के क्या थे? कवि थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में रुनकत्ता ग्राम निकट आगरा के हुआ था। वैसे दोस्तों, ये जन्म की तारीख तो आयोग पूछता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हमें याद रखना है। क्या पता क्या ना पूछ ले, लेकिन जन्म स्थान हमें ज़रूरी याद रखने हैं। तो सूरदास, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और इनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम क्या था? जमुना दास। और विधा विशेष से भी प्रश्न पूछ रहा है आयोग बार बार कि ये सूरदास की विधा विशेष क्या है, कबीरदास की विधा विशेष क्या है, इस विधा विशेष के कवियों के नाम बताओ। तो विधा विशेष क्या है? ये अष्टछाप के कवि हैं एवं कृष्ण मार्गी कवि, मतलब जो कृष्ण की वो लीलाओं का वर्णन करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सूरदास की, सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यालो। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यालो। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी तो आराम से याद हो जाते हैं दोस्तों हमें, लेकिन नल दमयंती एवं व्यालो जो इम्पोर्टेंट हैं, और शायद नल दमयंती व्यक्ति सहायक में पूछ भी ली गई है आयोग द्वारा। अब आइए सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलते हैं। सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता था। अब हो सकता है आयोग अगले पेपरों में पूछ ले कि वात्सल्य सम्राट किस कवि को कहा जाता था, तो वह है सूरदास। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो किस में है? ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक भी कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, तब मैंने इसमें इम्पोर्टेंट लगाया है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक भी कहा जाता है। एवं इन्हें अष्टसखा की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? अष्टसखा की। सूरदास जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, वो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास जो थे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। सूरदास जन्मादय थे या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। जन्मादय का मतलब ये होता है कि जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर विद्वानों का अलग अलग मत है। तो सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रज में। हमें याद रखना है कि पारासूली ब्रज में 1563 में सूरदास की मृत्यु हुई थी। एक बार ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि भक्ति काल के साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो ये क्या कहा जाता है? 8 कवियों को कहा जाता है। आइए अब हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं पे बात करते हैं, जो
जो भक्ति काल के कवि हैं, तो सबसे पहले हम इनका जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो सन 1514 में राजपुर, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट के पास। और इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम। और माता हुलसी। इनकी विधा विशेष क्या थी? ये किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध थे? इनकी विधा विशेष थी राम भक्त कवि, क्योंकि इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो भगवान श्री राम पे लिखी हैं। वो आगे हम इनकी रचनाओं में पढ़ेंगे। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी विधा विशेष जो है राम भक्त कवि हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, रामललाओं, कवितावली, वैराग्य संतपली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, गीतावली, पार्वती मंगल। तो आइए अब इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम ज्ञात करते हैं। तुलसीदास को जो गोस्वामी एवं अभिनव वाल्मीकि कहा जाता था। तुलसीदास की जो रचनाएं थी वो अवधि में भी थी और ब्रज भाषा में भी थी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि तुलसीदास की जो रचनाएं थी उसमें अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और लेकिन जो तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस, वो किस भाषा में लिखी गई है? वो अवधि भाषा में लिखी गई है। और देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर को बताया कि ज़्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, ऐसा ही नीचे लिखा है कि अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? रामबोला। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? रत्नावली। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 में 80 घाट, जो वाराणसी के निकट है, वहाँ हुई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि तुलसीदास किसकी रचना है। एक बार ये प्रश्न व्यक्तिक सहायक में आ चुका है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आइए अब हम अपने पद्य खंड में चौथे कवित्री की ओर चलते हैं, मीराबाई। देखिए, मीराबाई जो थी भक्ति काल की कवित्री थी और इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 1498 ईस्वी में चौकड़ी ग्राम में। कहाँ हुआ था? चौकड़ी ग्राम में, जो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इनके गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था यूबीटीआर में, जब यूबीटीआर पेपर कराता था, तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था? वहाँ पे रैदास दिया था, लेकिन रविदास नहीं दिया था। कहीं कहीं इनके गुरु का नाम रविदास दिखता है, कहीं रैदास दिखता है। ये दोनों एक ही नाम है। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। और मीराबाई की विधा विशेष क्या थी? एक कृष्ण मार्गी कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मीराबाई की नरसिंह का मायरा, गोविंद गीत टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये इनकी जो 3-4 रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्ति से संबंधित थी मीराबाई। इनकी अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है, क्योंकि इनका जन्म मैंने बताया भी आपको चौकड़ी ग्राम, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। तो इस वजह से इनकी अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर ब्रिज भाषा भी मिलती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और है कि इन्होंने ज़्यादातर गीत जो गाए थे, विरह गीत गाए थे। विरह गीत किन्हें कहते हैं? जब प्रेमी से बिछड़ने वाले गीत को क्या कहते हैं? विरह गीत। जब प्रेम करने वाला प्रेमी एक दूसरे से आपस में बिछुड़ते हैं, तो उस दौरान ये गीत गाए जाते हैं। तो मीराबाई की रचनाओं में, चलो आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार व शांत रस की
प्रधानता है। तो मीराबाई की मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें उनकी तरफ, जो रीतिकाल के कवि हैं रसखान। इनका जन्म की हमें, क्योंकि हम 23 है हमारे, 12 पद्य में 12 गद्य में, तो हमें जन्म मोटा मोटा याद रखना है। जन्म स्थान याद कर सकते हैं हम, लेकिन मोटा मोटा रखना है, एकदम महत्वपूर्ण लेके नहीं चलना है, क्योंकि जन्म का सन नहीं पूछता है वो, अक्सर रचनाएं पूछ रहा है, इनकी रचनाएं या गुरु का नाम। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हरदोई में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ था। रसखान के गुरु का नाम क्या था? विट्ठल दास। क्या था रसखान के गुरु का नाम? विट्ठल दास। इनकी विधा विदेश यह है कि ये सगुण कृष्ण मार्गी कवि थे, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान। प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं रसखान के। रसखान का जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था। मुझे लग रहा है शायद आयोग ये आने वाले पेपरों में ये प्रश्न पूछ सकता है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। सैयद इब्राहिम था। रसखान की रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। रसखान के जो काव्य थे दोस्तों, तो उसमें भक्ति एवं श्रृंगार रस की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। और रसखान जो थे बादशाह अकबर के क्या थे? समकालीन थे। तो रसखान ने भागवत का हिंदी व फारसी अनुवाद भी इन्होंने ही किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रसखान की समाधि कहाँ है दोस्तों? महाबन मथुरा में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1628 में वृंदावन में। आइए हम आज की अंतिम और महत्वपूर्ण कवि के बारे में अध्ययन करते हैं, जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद जो थे एक छायावादी कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिता व पालक थे बाबू देवकी प्रसाद, वो इनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। इनकी जो विधा थी ये कवि, उपन्यासकार और नाटक थे। आइए अब हम, क्योंकि धीरे धीरे इम्पोर्टेंट रचनाओं की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो आए दिनों आयोग ये बार बार पूछ रहा है कि ये जैसे आकाशदीप कहानी किस कहानी संग्रह है, उपन्यास है, काव्य है, इस तरीके से देखिए ये क्या है? कहानी है। तो आइए सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में उनकी काव्य रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उनकी काव्य रचना क्या है? कानन कुसुम। सबसे पहली रचना क्या है काव्य में उनकी? कानन कुसुम। दूसरे में क्या है? महाराणा प्रताप का महत्व। तीसरे में क्या है? झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऑप्शन देके कि कानन, छाया, कंकाल में से काव्य क्या है करके, तो क्या होगा? कानन कुसुम। आइए जयशंकर प्रसाद के हम कहानी संग्रह देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह: छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। कहानी इंद्रजाल एक इनकी कहानी है। ये क्या है? ये कहानी वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर कहानियाँ ही पूछा करता है वो काव्य में, लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए अगर घुमाना हो तो पूरी तरीके से। आइए हम अभी इनके जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल जो इनका उपन्यास था, एक बार ये भी पूछ लिया गया था कंकाल उपन्यास किस पे वो है करके, तो ये प्रेम विवाह जो हुआ था उस पे संबंधित इनका क्या है? उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। तितली, इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। और देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या है
इनके उपन्यासों को, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक, कौतेई, क से कंकाल, तो से तितली, ई से इरावती। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको याद वैसे नहीं होते हैं तो ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कतई है, क से कंकाल, तो से तितली, ई से इरावती। आइए अब इनके हम नाटकों पर जाते हैं जयशंकर प्रसाद के। तो गुप्त वंश में, जब गुप्त साम्राज्य चला था तब जाके इनकी रचनाएं अधिकतम उसी में सम्मिलित है, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवन स्वामिनी, राजश्री, कामना, एक घूंट। ये एक घूंट नाटक एक बार आ चुका है पेपर में, यूपीएससी के। आइए अब इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये जो थे छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उनमें से ये एक थे, महत्वपूर्ण थे। आइए छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त, महादेवी वर्मा। इनके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध काव्य है वो क्या है? कामयानी, जिसे उन्होंने 1936 में लिखा और ये खड़ी बोली में लिखा गया है। 1912 में जयशंकर प्रसाद जी का जो पहला कहानी संग्रह है वो क्या है? ग्राम। ये भी हमें याद रखना है। और सुमित्रानंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद की एक उनका महाकाव्य था, उसे क्या कहा था? हिंदी का ताजमहल कहा था। ये प्रश्न आ चुका है, तो किसे कहा था? कामयानी को। किसको कहा था? कामयानी को। देखिए जयशंकर प्रसाद की कामयानी के लिए मंगला प्रसाद परिशोध प्राप्त हुआ है, मतलब ये इन्हें क्या उपाधि प्राप्त हुई है। देखिए क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1947 में, मात्र 48 वर्ष की अवस्था में। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद का हमने पढ़ा। तो इनकी कविताएं कुछ मैंने लिखी थी जो एनसीईआरटी से लिखी हुई हैं कविताएं, ये भी देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की कविताएं। जैसे अशोक की चिंता, पोशाला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, शेर सिंह समर्पण। ये कविताएं जो हैं एनसीईआरटी से लिखी गई हैं, इनको इम्पोर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा कि अशोक की चिंता, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये क्या है? इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और दोस्तों अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या ये सीरीज आगे बढ़ाई जाए और आपको किस तरीके से आगे का, क्योंकि इसमें सभी में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। इन तीनों के बारे में हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये तीनों के बारे में हम इसलिए वो करेंगे क्योंकि आज हमने ज़्यादा कि इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा हैं और महत्वपूर्ण भी